नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर अ एजुकेशनल पर्पस। मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल, आप जो डेली लॉसेस करते हैं उससे आप बहुत ज़्यादा बच पाएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके जो भी पॉइंट्स है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्राइडे की। तो फ्राइडे को अपने को नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी, आप देख सकते हैं। अगर उससे पहले अपन बात करें थर्सडे की, तो थर्सडे को भी मार्केट गिरते हुए नज़र आया था। आज अपन कुछ फ्यू पॉइंट्स की बात करेंगे जिनका इम्पैक्ट सीधा सा मार्केट को देखने को मिल सकता है। इससे पहले अपन देख लेते हैं कि करंटली मार्केट क्या सिचुएशन में बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि करंटली मार्केट 25,800 के नीचे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। आइए अब कुछ फ्यू पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें हमें फोकस करना है और जिनका इम्पैक्ट सीधा सा मार्केट पर देखने को मिलेगा। सो गाइस, जो सबसे फर्स्ट अपडेट है वो यूएस और चाइना के बीच में सुनने को मिल रही है। इस पर स्कॉट बेसेंट का कहना है कि जो यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ डील है उसका हमने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। या ऐसा कहे कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें सुनने को मिल सकती है बिटवीन यूएस एंड चाइना। अब देखिए, यहाँ पर किन चीज़ों पर फोकस करना है। यूएस और चाइना के साथ टैरिफ डील होती है और यहाँ पर यूएस और इंडिया के बीच जो टैरिफ डील होने वाली है, इन दोनों का बीच का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या अपन कहें उसके बेसिक पर अगर किन चीज़ों को फ़ायदा या अपने को आने वाले कंट्री में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, वो एशिया में आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करते नज़र आ सकती है। या वहीं पर एफआईएस ज़्यादा जाएंगे तो हमें यहाँ पर कहाँ पर फोकस करना चाहिए। यूएस और चाइना में टैरिफ डील होती है तो यूएस और इंडिया के बीच होने वाली टैरिफ डील से अच्छी नहीं होनी चाहिए। या मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए यूएस ने चाइना के ऊपर 20% टैरिफ हाइक करता है और इंडिया के ऊपर 15% टैरिफ हाइक करता है आफ्टर द ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ टैरिफ डील। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनती है, आप मानिए कि इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन बनती नज़र आ सकती है। तो हाँ, इन चीज़ों को बहुत अच्छा फोकस करना पड़ेगा। इन चीज़ों को लेकर ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, पर डोमेस्टिक मार्केट में इसका इम्पैक्ट हमें किन चीज़ों पर देखने को मिलेगा वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आई है जिन पर अपने को फोकस करना है। तो आगे ले चलता हूँ मैं आपको अगली वाली न्यूज़ पर। दोस्तों, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों के लिए। आप देख सकते हैं कि जो यूएस इन्फ्लेशन हिट जो परसेंट है वो ऑलमोस्ट 3% सितंबर में आता नज़र आया है। देखिए, क्या ये डेटा अब बहुत अच्छा है? क्या ये डिजिट्स बहुत अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये डेटा, ये डिजिट्स बहुत ख़राब है? बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें होगा क्या, जो सिनेरियो में वो आपको बता देता हूँ। फैट के ऊपर अब इसमें दबाव देखने को मिलेगा। अगर अब वो रेट कट करते हैं तो इसका पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट मार्केट को देखने को मिल सकता है। अगर वो रेट कट नहीं करते हैं तो पॉवेल की जो स्पीच है उसके ऊपर अपने को मार्केट नाचता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज यूएसए की जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास दिखाई दे रही है। अगर यूएसए की इन्फ्लेशन 2.5 के आसपास भी होती तो फैट के लिए डिसीजन बहुत अच्छा रहता कि वो फैट कट आसानी से कट कर सकते थे। अगर वो रेट कट करते हैं तो अब उनके ऊपर ट्रम्प के प्रेशर से ही करना पड़ेगा। करंटली क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, ट्रम्प को भी पता है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ने वाला है। इसके लिए यूएसए में जो शटडाउन है वो कंटिन्यूसली खींचते चला जा रहा है, आप सभी जानते हैं। इसी की वजह से अभी के लिए यूएसए में लिक्विडिटी भी कम है। बिकॉज अक्टूबर से सिचुएशन शटडाउन जिसे स्टार्ट हुआ था, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि फैट ये कह सकते हैं कि अक्टूबर से ही मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। अगर वो रेट कट भी करते हैं तो उस टाइम भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने वाली है, आप समझ रहे हैं। तो जो उस टाइम इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने वाली है तो अक्टूबर मंथ की इन्फ्लेशन रहेगी तो नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होने वाली है।
वहाँ पर अपने लिए गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल सकता है। यह पर पूरा सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है, बिकॉज़ इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट आप भी जानते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट है उसके ऊपर दिखाई देता है। मार्केट प्रोस्पेक्ट से अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छी फोकस करने वाली न्यूज़ है, और इसके ऊपर कुछ आगे अपडेट आती है तो मैं आपको बिल्कुल तुरंत अपडेट देता रहूँगा। चलिए आइए अब दी लास्ट एंड द फोर्थ वन अपडेट भी देख लेते हैं अपन। तो आइए दोस्तों, अब फोर्थ एंड द लास्ट न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट से बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। यूएस का जो न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट, आपको पता है कि उन्होंने एलआईसी और अडानी के पक्ष में एक आर्टिकल छापा है कि जो एलआईसी को डायरेक्ट किया था कि अडानी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर फंड्स का जो एक मिसयूज़ हुआ है उसके बारे में इन्होंने बिल्कुल बहुत विस्तार से बताया है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती नज़र आ रही है कि अडानी ने इन चीज़ों को नकार दिया है और एलआईसी ने भी कहा है कि ये एक बेसलेस क्लेम है। दोस्तों, बट अगर वॉशिंगटन पोस्ट अगर कुछ प्रूफ और एविडेंस के साथ कुछ चीज़ें प्रेजेंट करते हैं तो एलआईसी और अडानी के लिए और इंडियन मार्केट के लिए चीज़ें बहुत वर्स्ट होती नज़र आएंगी। बट करेंटली जो सिनेरियो है, बिल्कुल मैं आपको 110% बताता हूँ कि उनकी साइड से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ये जो बात आई है, ये जो आर्टिकल सामने आया है, उनके खुफिया सूत्रों के सामने से आई है। अब इस पे मेरा क्या प्रोस्पेक्ट है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि एलआईसी भी आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पर इनका प्रोस्पेक्ट जो होना चाहिए कि जो पब्लिक फंड आता है, आप भी जानते हैं कि उसे एक कंपनी में ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसका जो सही डायरेक्शन है वो है कि अगर वो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, मल्टीपल कंपनीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। बट ये चीज़ें नज़र में कब आती हैं, जब ये किसी एक ही कंपनी में बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं या फंड ट्रांसफ़र करते हैं जब। अब ये देखने को अपने को आगे देखने को मिलेगा कि यह चीज़ें किन की अनुमति से, किन की परमिशन से हुई है, क्या इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या, आगे कुछ ना कुछ अपडेट आती रहेगी। बट इसका ज़्यादा इम्पैक्ट अपने इंडियन मार्केट पर पड़ेगा, बट अभी कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। और एलआईसी और अडानी ने साफ तौर पे कहा है कि ये बेसलेस स्टेटमेंट है, और वॉशिंगटन के द्वारा भी कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट अपने को मार्केट पर देखने को मिलेगा। चलिए तो देख लेते हैं अपन आज का मार्केट कहाँ पर क्या ट्रेंड लाइन बनाएगा, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, तो अपन वो चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जोन्स की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर आज मार्केट 760 के नीचे अगर ओपन करता है और अगर इसे भी यह ब्रेक इवन कर देता है तो अपने को यह जाते जाते कम से कम एटलीस्ट 630, आप देख सकते हैं यहाँ पर 630 से 530 तक जाते दिखाई दे सकता है। और अगर अपन ऊपर अपर केस के बारे में बात करें, यह अगर 840 के आसपास अगर ओपन होता है और अगर ये रेसिस्टेंस फेस करता है तो इसके बाद अगर ब्रेक इवन देखने को मिल सकता है ये पर, यहाँ पर 950 से 920, हार्डली मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सी में देखेंगे तो ये 990 के आसपास जाती दिखाई दे सकता है। अगर इसी के बाद में अगर बात करें अपन बैंक्स की, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं आपके लिए। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यह कल आपको 630 से ब्रेक इवन देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से इसने नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया तो ये 475 से अगर और गिरते आया तो फिर ये डायरेक्ट नीचे आकर रुकेगा 200 पर। आप देख सकते हैं 57 200। इसके पहले कोई भी इसका सपोर्ट अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर अपन अपर केस की बात करें तो अपर केस में अगर इसमें अपर कोई मूवमेंट देखने को मिलता है तो इसे यहाँ से आके आप देख सकते हैं यहाँ पर 57 722, इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 57 800। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट जोन्स थे जो कि आज मंडे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
पर देखते हैं, आपको पता है कभी कभी मार्केट में लाइव न्यूज़ आ जाती है जिसके थ्रू मार्केट में जो अपन प्रिडिक्ट करते हैं उसके भी मार्केट अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। तो दोस्तों, ये फ्यू पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखिए। इसी के मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग को बिल्कुल बी केयरफुली कीजिए।